भिखारी की जादुई झोपड़ी का जादू। बिहार के एक छोटे से गांव में शांति अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। शांति की भाभी कावेरी स्वभाव से बहुत ही कंजूस और दुष्ट औरत थी। शांति की मां के निधन के बाद कावेरी अपनी नंद शांति को एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं समझती थी। कावेरी को शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह शांति की शादी किसी ऐरे गहरे से हो जाए ताकि उसे उसकी शादी में ज्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े। इसलिए कावेरी हमेशा शांति के रिश्ते की तलाश में लगी रहती। एक दिन कावेरी बाजार जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब और मजदूर लड़का अपनी माँ के इलाज के लिए लोगों से भीख मांग रहा है। वो लड़का कावेरी के पास भी आता है और उससे कहता है, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कृपया आप मेरी थोड़ी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का तो मेरे बहुत ही काम का है। अगर मैं इस भिखारी लड़के से शांति की शादी कर दूं, तो हमें उस शांति नाम की आफत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और तो और हमें उसकी शादी में एक भी रुपया खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे सिर से हमेशा के लिए शांति नाम की बला भी टल जाएगी। फिर हम दोनों पति पत्नी एक साथ सुकून से रहेंगे। सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप जो कहेंगी मैं वो सब करने को तैयार हूँ, बस आप कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। कावेरी उस भिखारी को कुछ समझाती है और उसे कुछ पैसे देकर घर आ जाती है। अगले दिन शांति का भाई काम पर जा रहा था, तभी कावेरी उससे कहती है, अजय सुनती हो, मैंने अपनी शांति का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ। पर कावेरी, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है, हमें ये सब भी तो देखना होगा ना। मैं ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे के साथ अपनी बहन की शादी करा दूं? बस आ गई ना वही बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो यही सोचती हो कि मैं शांति की सगी ही नहीं हूँ तो आखिर भाभी ही ना। अगर माँ होती तो सिर्फ वो ही अपनी शांति के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आती। मैं कहाँ तुम लोगों की सगी हूँ, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। कावेरी शाम को जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो कोई और नहीं बल्कि वो ही भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। दरअसल उस लड़के का नाम चंदन था, जिसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कावेरी उसे माँ के इलाज के लिए पैसे देने के साथ उसे अच्छे कपड़े खरीदने के भी पैसे देती है ताकि वो दिखने में अच्छे खानदान से लगे, और उसे शाम को अपने घर पर बुलाती है। चंदन कावेरी के कहने पर अच्छे से तैयार होकर घर आ जाता है। चंदन की मजबूरी ये होती है कि वो एक गरीब भिखारी था और कावेरी ने उसकी माँ के इलाज के लिए जो शर्त रखी थी वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। अजी लाखों में एक लड़का चुना है मैंने अपनी शांति के लिए। अभी हाल ही में चंदन का शहर में दूसरे बड़े पोस्ट पर नौकरी लगी है। चंदन बताओ कितनी पगार मिल रही है तुम्हें? चंदन को झूठ बोलते हुए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन वो मजबूर था। वो लड़खड़ाते हुए जुबान से कहता है, जी पगार यही कोई 50,000। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी माँ से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 50,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया। तो तुम कब जा रही हो शहर? शहर के लिए तो अगले हफ्ते ही निकलना होगा। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं माँ को भी साथ ही लेकर जाऊंगा और अब से वही रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि शादी अगले 2 ही दिनों में हो जाए तो अच्छा रहता। और हाँ, मुझे दहेज में लड़की के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, तुम्हारा उच्च विचार देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गया। पर चंदन बेटा, इतनी जल्दी हम शादी की तैयारी कैसे करेंगे? आखिर शांति हमारी इकलौती बहन है, बड़े ही अरमान है मेरे दिल में उसकी शादी को लेकर। अरे ये आप कैसी बातें कर रही है जी? बेटा, हम भी दहेज लेने और दहेज देने के बिल्कुल खिलाफ है। और ये क्या शादी में इतना फालतू की फिजूल खर्ची करना? शादी 2 दिन बाद ही सीधा और सिंपल तरीके से होगी। कावेरी ने चंदन को पहले ही अच्छे से समझा बुझा दिया था कि उसको क्या और कैसे बोलना है। बेचारा चंदन को मजबूरी में वहाँ झूठ बोलना पड़ता है।
और शांति का भाई इन दोनों की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर देता है। 2 दिन बाद ही शांति की शादी चंदन से हो जाती है। विदाई हो जाने के बाद चंदन शांति को लेकर अपनी झोपड़ी में आता है, लेकिन अब चंदन शांति से कुछ भी नहीं छुपाता है। वो शांति को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसी उसकी भाभी ने चालाकी से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो शांति, यही सच्चाई है। शांति, अगर तुम यहाँ से अपने भैया के घर वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कावेरी भाभी ने मेरे साथ ये सब किया। वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती थी और मैं उनकी इस नफरत को हमेशा प्यार समझती रही। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। कावेरी भाभी ने भले ही मेरी शादी आपके साथ किसी भी तरह से की हो, पर अब तो आप ही मेरे पति हैं और आपकी माँ ही मेरी माँ है। अब आप लोग जहाँ रहेंगे मैं वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया का दिल नहीं दुखाना चाहती। अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत ही दुख होगा। शांति चंदन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव के लिए निकल पड़ती है और वे लोग दूसरे गांव में जाकर खुद के रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर लेते हैं और शांति अपनी सास और चंदन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। चंदन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए शांति और चंदन दोनों जंगल से लकड़ियाँ काटते हैं और उसे शहर में ले जाकर बेच देते हैं और उसी से उनका गुजारा चलता था। एक दिन चंदन और शांति दोनों जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे, तभी अचानक तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। वे लोग वहीं पेड़ के पास रुक जाते हैं। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। वे दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तभी देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला गड्ढे में गिर गई है और मदद के लिए आवाज लगा रही है। चंदन और शांति दोनों मिलकर किसी तरह से उस बूढ़ी महिला को गड्ढे में से बाहर निकालते हैं और उन्हें अपनी झोपड़ी में लेकर जाते हैं और दोनों मिलकर उस बूढ़ी महिला की खूब सेवा करते हैं। अगले दिन उस बूढ़ी महिला को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं जंगल के रास्ते से घर जा रही थी, तभी अचानक बारिश में मेरा पैर फिसल गया और मैं गड्ढे में जा गिरी और तुम दोनों ने फरिश्ते की तरह वहाँ आकर मेरी जान बचा ली। अगर तुम दोनों वहाँ वक्त से नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाती। अम्मा, ये लो, ये हल्दी वाला दूध पी लो। बेटी, तुम लोग इस झोपड़ी में रहते हो। चंदन उस बूढ़ी जादूगरनी को अपने और शांति के बारे में सब कुछ बताता है। सब सुनने के बाद बूढ़ी जादूगरनी कहती है, बेटा, मैं जादूगरनी हूँ। मैंने अपने जादू से बड़े बड़े करतब किए हैं, लेकिन अब उम्र हो चुकी है, इसलिए सब छोड़ दी हूँ। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम लोगों के लिए आखिरी बार एक जादू करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो जादूगरनी कुछ मंत्र पढ़ती है। बेटी, आज से तेरी ये झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल जाएगी और तुम अपने इस झोपड़ी से जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब पल भर में मिल जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी जादूगरनी वहाँ से चली जाती है और उसका वो छोटा सा झोपड़ी आलीशान घर में बदल गई। और उसके बाद शांति, चंदन और उसकी माँ आराम से उस आलीशान घर में रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो उस जादुई घर से मांग लेते और उन्हें तुरंत ही वो चीज मिल जाया करती थी। शांति, सचमुच बेटी, तुम किसी लक्ष्मी से कम नहीं हो। तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही ये घर स्वर्ग सा सुंदर हो गया और हमारे सारे दुख दूर हो गए। धन्य हो बेटी। माँ जी, मैं वो सोच रही थी कि मैं एक बार अपने भैया और भाभी से जाकर मिल आऊं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, चंदन तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा। शांति बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया और भाभी से मिलने जाती है। शांति का भाई शांति को देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी भाभी कावेरी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। शायद उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिल रहा हो। शांति, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ और शायद आज भगवान मुझे उसी की सजा दे रहे हैं। मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। प्लीज अब तुम भी मुझे माफ कर दो। शायद फिर दोबारा तुमसे मुलाकात हो पाएगा या नहीं।
ऐसा मत कहो भाभी, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे भाग्य में चंदन ही लिखे थे और भाभी आज मैं चंदन और अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। भाभी अब आप जल्दी ठीक हो जाओगी। शांति वापस अपने घर आती है और अपने घर में आकर अपने जादुई घर से बोलती है, मेरी भाभी की सारी बीमारी दूर हो जाए, ऐसी कोई दवा मुझे मिल जाए। तभी शांति के हाथों में वो दवाई आ जाती है और वो जल्दी से वो दवाई लेकर अपने भाभी के पास आती है और उन्हें वो दवाई खाने को देती है। दवा पीते ही कावेरी बिल्कुल ठीक हो जाती है और शांति को गले से लगा लेती है और उस दिन से सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं।